falling in love again with टेस्ट क्रिकेट? आज जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट खेली है, यू नेम इट, इंडिया एंड बांग्लादेश का जिस तरह हुआ मुकाबला, इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। 3 ओवर में 50 कर देते हैं, 10 ओवर में 100 कर देते हैं, 12 ओवर में 120 कर देते हैं। टॉप ऑफ द टेबल है इंडिया WTC में। उनको क्या जरूरत है कि वो हर मैच से रिजल्ट लें? वो तो ड्रॉ भी कर सकते थे ये मैच। क्या जरूरत थी उनको कि वो इस तरह की रिस्क क्रिकेट खेलें और कोशिश करें कि रिजल्ट निकले 2 दिन के अंदर कानपुर से? कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, जरूरत है। हर पॉइंट के लिए फाइट करना इंडिया ने। हम लोग यहाँ पे होती हमारी टीम 110% मैं कहता हूँ, हम ये कभी नहीं सोच सकते थे कि बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी बैटिंग नजर आए। 52 ओवर्स टोटल हैं जो बैटिंग की है इंडिया ने, 52 ओवर्स बैटिंग की है, यानी कि तो 52 ओवर्स में उन्होंने एक टेस्ट मैच को फैसला कुन बनाया है। 52 ओवर्स में बहुत दिल गुर्दा दिखाया, बड़ा जिगरा दिखाया उन्होंने और बन के मारा है उन्होंने। बांग्लादेश जैसी टीम जो पाकिस्तान को पेल के गई थी, मुंह हमारा पिच के अंदर दिया था और गुद्दियों पे जैसे चमाट, वहां पे इंडिया उनको मिला के पेल लिए पकड़ के ऐसी की तैसी। इंडिया की शर्म नहीं आती। वो क्रिकेट की मौत है, क्रिकेट की मौत है इंडिया के अंदर। क्या खूबसूरत मैच इंडिया ने प्रूव कर दिया कि टेस्ट को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। भाई पूरी दुनिया हैरान है कि भाई ये इंडिया कर क्या रहा है। इन्हें ना डर लगता है ना खौफ लगता है, और ये किस प्लेनेट के हैं और कहां से लाए हो भैया? मैं हैरान होता हूँ कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। T20 उसने कुछ, मेरे ख्याल में कुछ काफी मैचेस खेले हुए, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, डेब्यू में 100 कर दिया, सही है। मतलब यानी इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जसवाल ने मैच इंडिया ने प्रूव कर दिया कि टेस्ट को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अगर ये टेस्ट ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन उसके अंदर कम से कम ये जो एक क्विक गेम का जो एक फैक्टर होता है वो कम होता है, लेकिन इंडिया ने उसको प्रूव कर दिया। 5 दिन के अंदर जिस तरह से कैलकुलेट किया गया, 2 दिन बारिश की नजर हुए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कैलकुलेशन करते हुए तकरीबन आप समझ लें कि 2 से ढाई दिन के अंदर जो वो मैच मुकम्मल कर दिया। और कल हाफिज साहब आपने जिस तरह से ऑलरेडी कहा था कि ये जो इन्होंने प्लान किया है, क्योंकि तब तक चीजें कंफर्म नहीं थी, बांग्लादेश बैटिंग कर रहे थे और वो ऑलमोस्ट जो है वो स्कोर पूरा कर चुके थे, तो आपने कहा कि ये जो प्लान इंडिया ने किया है वो बहुत अमेजिंग है। हाफिज साहब, अब तो फाइनली मतलब जीत भी गया इंडिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, एक तो कल जैसा कि चौथे दिन जब खेल शुरू हुआ तो उस वक्त से पहले तक वो बहुत ज़्यादा जो थे खेल हुआ नहीं। 107 रन सिर्फ स्कोर हुए थे जब 3 विकेटों के नुकसान पर बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा, और उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन में जब वो गए हैं तो वहाँ पर कोई एक बॉल भी फेंका नहीं जा सका। तो चौथे दिन जब खेल का आगाज़ हुआ और विकटें ली, 7 आउट बाकी मांदा में किए 233 पर, जब उनकी इनिंग्स सिमट गई, महदूद रही 233 रन तक, और उसके बाद जिस तरह से आगाज़ किया रोहित शर्मा ने और यशस्वी जायसवाल ने, तो वो बुनियादी तौर पर चैलेंज था इंडिया का अपने आप को भी और इंडिया का बांग्लादेश को भी चैलेंज था। अगर आप हमें रोक सकते हैं तो रोक लें, इस अंदाज़ में हम बैटिंग कर रहे हैं। और वो एक वाज़े ऐलान था कि टेस्ट मैच हम इसको नतीजा खेज बनाने की और फैसला कुन बनाने की कोशिश करेंगे हर हाल में। और जब ऐसा होता है कि शायद टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत कम हो रही होती है, डिमिनिश हो रही होती है, इवेंचुअली कोई ऐसी परफॉर्मेंसेज आती हैं जब आपको फिर से इश्क हो जाता है इस फॉर्मेट से, क्रिकेट के इस फॉर्मेट से। और जिस तरह इंडिया ने कमाल करके दिखाया, जिस तरह परफॉर्म किया, 1.5 दिन सवाल बड़े थे जी, हो सकेगा रिजल्ट आ सकेगा, रिजल्ट नहीं आ सकेगा, मगर कल जो कमाल दिखाया और कल के बाद फिर आज जो कमाल दिखाया, यूं करके रैप किया और बांग्लादेश को कहा हम आपको व्हाइट वॉश करेंगे, चाहे आप व्हाइट वॉश करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान टीम को। सो एक तरफ ये वो बांग्लादेश की टीम जो कि पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करती हुई आ रही थी, वो इंडिया के हाथों व्हाइट वॉश हुई। और ऐसे टेस्ट मैच में जो कि रेन इफेक्टेड था, और रेन इफेक्टेड होने के बावजूद जो है सो एक रियलिटी चेक मिला, एक रियलिटी सामने आई कि पाकिस्तान क्रिकेट में कितने फ्लॉज हैं, और वो रियलिटी हमें देखने को मिली जब ये सीरीज अपने इख्तिताम पे आई, जहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश का आमने सामना मुकाबला हुआ और जिस तरह हैंडल किया। मेजर कोर क्या रीजन है, क्यों पाकिस्तान उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल पाता, क्यों पाकिस्तान अपने आप को उस तरह अप्लाई नहीं कर पाता, बीट टेस्ट क्रिकेट, बीट ओडीआई फॉर्मेट। हम ओडीआई फॉर्मेट में अभी चैंपियंस कप पे बहुत हमने बात की है, लीग मैचेस में चेज नहीं कर पाते हमारे लड़के, क्या होता है, क्या फिटनेस प्रॉब्लम है, क्या मैच अवेयरनेस प्रॉब्लम है। द बिगेस्ट मैच अवेयरनेस जो कि इंडिया ने अली दिखाई, सिचुएशन में अपने आप को किस तरह मोल्ड करना है और सिचुएशन में अपने आप को मोल्ड करके किस तरह एग्जीक्यूट करना है प्लान को, वो टीम इंडिया से सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सवेरा, सीखना जरूरी है। अगर 2014 कहा जाता है एडलेट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑल्दो इंडिया वो 48 रन से मैच हारा था, 38 या 48 से, विराट कोहली ने 141 रन बनाए, तो कहा जाता था कि विराट कोहली का वो पिनिकल पॉइंट था। आज अगर ये कहा जाए कि रोहित शर्मा की जो कप्तानी है, उसकी जो डिफाइनिंग मोमेंट है, वो आज का ये मैच था और इसका रिजल्ट था। 2 दिन मिले थे, 1.5 दिन में ये फैसला आ गया। बहुत सारी चीजें सवेरा बात करने को, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं देखने को। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में जमीन और आसमान का फर्क है, था और पता नहीं कब तक रहेगा।
और वो जो शुरू हुआ है ओपनिंग पेयर में, जिसमें उन्होंने 3 ओवर्स में 50 रन स्कोर किए, 50 रन स्कोर किए, और उसके बाद यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से लेकर आकाशदीप तक निचले नंबरों तक जहाँ पर भी आप चले जाएंगे आपको वाज़ेह तौर पर एक नज़र आई कि एक ही अंदाज सब बैट्समैनों ने अपनाया उसका, कि हमने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड करने हैं। 233 के अगेंस्ट जो कि बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में स्कोर किए थे, और उसको उन्होंने 285 तक लेके गए 34.4 ओवर्स की बैटिंग में। वो 8.25 का उनका रन रेट बनता है। उस बैटिंग ने जहां पर इंडिया को एतमाद दिया कि हम इस टेस्ट मैच को अब जिस तरह से चाहते हैं ख़त्म करना, वो ख़त्म करने की पोजीशन में है। उन 34 ओवर्स की बैटिंग ने बांग्लादेश को ये नुकसान पहुंचाया ज़हनी तौर पर कि वो उनके लिए वापसी का उसके बाद बहुत कम मौका था, क्योंकि इतनी ज़्यादा पिटाई जब आपको हो जाती है किसी टेस्ट मैच में, उस इस शदीद अंदाज में आपके साथ पिटाई होती है बॉलर्स की, मतलब 34 ओवर आपकी पिटाई होती रहती है फास्ट आपकी बॉलिंग की सारी की, तो वो आपको ज़हनी तौर पर मुतासर करती है। उससे वापस आने का एक ही तरीका था ना कि बांग्लादेश लंबी बैटिंग करता, जो कि वो नहीं कर सके। अब जब हम इसको देखते हैं कि इस टेस्ट मैच का जो नतीजा बुनियादी तौर पर आया, 34.4 ओवर्स उन्होंने पहली इनिंग्स में खेले हैं, और उसके बाद 17.2 ओवर्स उन्होंने 35 और 17 52 ओवर्स टोटल हैं जो बैटिंग की है इंडिया ने। 52 ओवर्स बैटिंग की है, यानी कि तो 52 ओवर्स में उन्होंने एक टेस्ट मैच को फैसला कुन बनाया है। 52 ओवर्स में उन्होंने एक टेस्ट मैच को फैसला Can anybody out there hear me?